नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। पेट्रोल डीजल के बाद एलपीजी भी महंगी, कमर्शियल सिलेंडर के दाम 42 रुपए बढ़े। देश में महंगाई का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच अब एलपीजी गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया। महीने के पहले दिन तेल कंपनीज ने नए दाम जारी किए, जिसके अनुसार कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की बढ़ोतरी की गई। वहीं 5 किलो वाले एफटीएस सिलेंडर के दाम भी 11 रुपए बढ़ाए गए। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया। मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज, मानसून सत्र में आएगा विधेयक, सीएम मोहन यादव बोली। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में सरकार ने कदम तेज कर दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यूसीसी से जुड़ा विधेयक विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इसके लिए गठित समिति विभिन्न धर्मों, समुदायों और सामाजिक संगठनों से सुझाव जुटा रही है। सरकार व्यापक सहमति के आधार पर कानून लागू करना चाहती है। यूसीसी के मसौदे पर काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। जून में बैंकिंग नियमों में बड़ा बदलाव, खाताधारकों पर पड़ेगा सीधा असर। जून का महीना बैंक ग्राहकों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आया। कैनरा बैंक, एचडीएफसी और पंजाब नेशनल बैंक समेत कई बैंकों ने नए नियम लागू करने की घोषणा की। 1 जून से पीएनबी मास्टर कार्ड, प्लेटिनियम डेबिट कार्ड पर मिलने वाली कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस सुविधा बंद हो जाएगी। वहीं पीएनबी ने फिक्स डिपॉजिट की नई ब्याज दरें लागू कर दी हैं, जिसमें सामान्य ग्राहकों को 3 से 6.60% तक का ब्याज मिलेगा। आंधी बारिश के बीच जून की शुरुआत, 20 जून के बाद मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक संभव। मध्य प्रदेश में जून की शुरुआत मौसम के बदले हुए मिजाज के साथ हुई। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून 20 से 22 जून के बीच प्रदेश में प्रवेश कर सकता है, जो सामान्य समय से करीब 1 सप्ताह देर है। लेकिन मानसून से पहले ही आंधी बारिश, ओलावृष्टि का दौर जारी है, जिससे गर्मी से राहत मिली। अगले 4 दिनों तक कई जिलों में तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश की संभावना बनी हुई है। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के बीच पहुंचे मंत्री लखन पटेल, जल्द मुआवजे का दिया भरोसा। हाल ही में हुई ओलावृष्टि से मूंग की फसल को हुए नुकसान के बाद मंत्री लखन पटेल प्रभावित किसानों का हाल जानने गांव पहुंचे। उन्होंने खेतों का निरीक्षण कर फसल क्षति का जायजा लिया और किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। किसानों ने उन्हें बर्बाद हुई फसल की स्थिति से अवगत कराया। इस दौरान मंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है और नुकसान का सर्वे कराकर नियमानुसार जल्द मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में तबादलों का दौर शुरू, 15 जून तक होंगे बड़े प्रशासनिक फेरबदल। मध्य प्रदेश में नई तबादला नीति लागू होने के साथ ही आज से स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हो गई। राज्य सरकार ने सभी विभागों को 15 जून तक स्वैच्छिक और प्रशासनिक आधार पर तबादले करने की अनुमति दी। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के बाद विभिन्न विभागों ने तैयारियां पूर्ण कर ली। पहले चरण में लंबे समय से खाली पदों को भरने और अधिसूचित व संवेदनशील क्षेत्रों में नई पदस्थापना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सर्वर स्लो, आरटीओ के काम ठप, वाहन रजिस्ट्रेशन से लेकर परमिट तक प्रभावित। मध्य प्रदेश के आरटीओ कार्यालयों में वाहन संबंधी सेवाएं तकनीकी समस्याओं से प्रभावित हो रही हैं। वाहन 4 पोर्टल पर बार बार लॉग आउट होने, सर्वर धीमा चलने और ओटीपी मिलने में देरी के कारण आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर नए वाहन पंजीयन, फिटनेस सर्टिफिकेट, टैक्स जमा, परमिट जारी करने और आरसी से जुड़े कार्यों पर पड़ रहा है। कई आवेदन बीच प्रक्रिया में अटक रहे हैं, जिससे लोगों को बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जनगणना 2027 एमपी में 2.40 करोड़ मकानों का डिजिटल सर्वे, लक्ष्य से अधिक प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण का फील्ड वर्क सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया। 1 मई से 30 मई तक चले अभियान के दौरान प्रदेश भर में 2 करोड़ 40 लाख से अधिक मकानों का डिजिटल सर्वे किया गया। मकान सूचीकरण और मकान गणना के तहत 1.24 लाख से ज्यादा प्रगणकों ने घर घर पहुंचकर जानकारी जुटाई। सर्वे का लक्ष्य 2 करोड़ 38 लाख 33 हजार मकानों को कवर करना था, लेकिन वास्तविक गणना इससे अधिक रही। कॉलोनी का बनेगा आधार कार्ड, क्यूआर स्कैन करते ही पता चलेगा वैध या अवैध। मध्य प्रदेश में कॉलोनीज के विकास और निगरानी के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार एकीकृत कॉलोनाइजर एक्ट 2026 लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत हर कॉलोनी को यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। इस आईडी या क्यूआर कोड को स्कैन कर लोग आसानी से जान सकेंगे कि कॉलोनी वैध है या अवैध। नए कानून में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक समान नियम, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और लाइसेंस व्यवस्था लागू होगी।
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 100 पदों पर भर्ती, असिस्टेंट कोच बनने का मौका। खेल के क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट कोच के 100 पदों पर भर्ती निकाली। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया जारी है और इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित समय तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ा विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।